नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में, जहां पर आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी को अपना अध्यक्ष बनाया था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहां पर अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पूरा विश्वास था कि उनके पुराने साथी जीतू पटवारी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी की पिछले 10 साल की और शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी दरकिनार कर रही थी। तो ऐसे में लगा था कि यहां पर वो मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान को बड़ी टक्कर दे देंगे और जीतू पटवारी कांग्रेस के एक नए हीरो बनकर साबित होंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्हीं के ही खेमे के लोग उनके खिलाफ लगातार आवाज उठाने लगे। फिर वक्त आया लोकसभा चुनाव 2024 का। यहां कहा गया कि अब मामा का क्रेज खत्म हो चुका है, यानी अब लोकसभा चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव रहे वैसे नहीं रहने वाले, यानी सिक्के का पहलू अब पलटने वाला है। पूरी तरीके से राहुल गांधी भी कॉन्फिडेंस में थे और जीतू पटवारी भी कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन लोकसभा का परिणाम कुछ ऐसा रहा कि ये कुछ कांग्रेस के लिए दिखाने वाला नहीं था, क्योंकि 29 की 29 सीटें यहां पर मामा ने कमल खिला दिया, यानी 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में आई। जो उम्मीद हालांकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से की जा रही थी, वो उम्मीद यहां पर मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ने करी और फिर दोबारा जीतू पटवारी और उनके सभी जो प्लान थे उनको पटकनी देते हुए नजर आए। और अब आवाज लगातार यही उठ रही है कि क्या जीतू पटवारी इस्तीफा देंगे या फिर राहुल गांधी को यहां पर कोई और तिकड़म लगानी होगी। क्या यहां पर अब समय आ गया है कि राहुल गांधी खुद भी मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान देंगे या फिर कोई नया चेहरा यहां पर निकल के आ सकता है? और वो नया चेहरा कौन होगा? क्या वो नया चेहरा यहां पर कमलनाथ हो सकते हैं? क्या फिर से कमलनाथ को जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर पार्टी दिग्विजय सिंह की तरफ देखेगी? यानी जो इन दोनों की जोड़ी है, क्या मध्य प्रदेश में वो दोहराई जाएगी? क्या पार्टी इनको कोई बड़े पद देगी? यानी देखा जाए जीतू पटवारी जहां छोटे समय में उनसे बड़ा अंतर देखा जा सकता था, यानी कहा जा सकता था कि उनसे बड़ी सफलता की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही चुनावों में वो मुंह के बल गिरते हुए नजर आए। और अब क्या पूरी सिचुएशन कांग्रेस के सामने है? क्या पूरी सिचुएशन यहाँ पर जीतू के सामने है? क्योंकि उनके समर्थक अब उनके विरोधी बन चुके हैं और लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश जहां पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एक छत्र राज था, उसको पूरी तरीके से जीतू पटवारी ने बर्बाद कर दिया। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हमारे साथी प्रांसी देंगी और उनसे जानेंगे कि आखिर अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और जीतू पटवारी की स्थिति क्या है। प्रांसी, सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि क्या जीतू पटवारी अब इस्तीफा देने वाले हैं? क्या उनके पद के ऊपर अब संकट आ चुका है? क्या अब ये संकट राहुल गांधी उभारेंगे या फिर राहुल गांधी ही फैसला लेंगे कि अब जीतू पटवारी आपका हो गया या फिर अब आप बस कीजिए? देखिए, जीतू पटवारी को लेकर जो अटकलें तेज हुई है वो इस वजह से हो रही है, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया ही कि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास इस बार चली गई और ऐसे में देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना और दूसरी की तरफ लोकसभा चुनाव में भी ऐसे में जीतू पटवारी के पद पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वह कर क्या रहे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, अमरवाड़ा जो विधानसभा सीट है वहां पर जो उपचुनाव होगी उसकी जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दी गई है। धीरेन्द्र शाह वहां से प्रत्याशी हैं। इनके अलावा देखा जाए तो जयवर्धन सिंह है, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव की। तो अब जीतू पटवारी इसमें कितना खरा उतरते हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। इस बीच जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया गया है कई ऐसी सीटों पर, जैसे कि छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा वह पहुंच जाते हैं, जनता के बीच अपनी बात रखते हैं, जिसके बाद से जीतू पटवारी ये भरोसा जता रहे हैं कि कांग्रेस अब भी यहाँ से जीत हासिल करती हुई देखी जाएगी। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो मध्य प्रदेश में जो चल रहा है जीतू पटवारी को लेकर काफी सस्पेंस वाली स्थिति चल रही है। जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि अब नया चेहरा कोई हो सकता है या फिर पुराने चेहरे को ही आगे किया जाएगा। कमलनाथ इस पद पर रह चुके हैं, कमलनाथ को इस पद से हटाया गया। ये कहा गया है कि सीएम फेस भी एक बार फिर से कमलनाथ ही होंगे यहाँ पर, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, आज जो बड़ी खबरें सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि अजय सिंह राहुल जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो भविष्यवाणी हुई है अब मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, जीतू पटवारी को इस पद से हटाए जाने की मांग उठ रही है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मांग रखी है, चिट्ठी लिखकर भेजी गई है कांग्रेस आलाकमान को। और ऐसे में यहाँ पर
पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं अजय सिंह राहुल, उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लोग देखना चाहते हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता। और इनके अलावा यहाँ पर जो हाल रहा है दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक जो लक्ष्मण सिंह है, जीतू पटवारी के द्वारा एक तरफा जो संगठनात्मक निर्णय लिए गए हैं उन पर आपत्ति जाहिर की गई है। तो फिलहाल तो ये नाम निकलकर सामने आए। दूसरी ही तरफ जीतू पटवारी को लेकर ये कहा गया है कि वह खुद से भी हार मानते हुए नजर आए हैं, त्याग पत्र का उन्होंने प्रस्ताव रखा। लेकिन जीतू पटवारी को लेकर देखा गया है कि आलाकमान यहाँ पर उस प्रस्ताव को नकारते हुए नजर आए। वह नहीं चाहते थे कि उन्हें हटाया जाए। तो त्याग पत्र का प्रस्ताव मात्र संगठन और मीडिया में नैतिक संदेश देने का एक हो रहा था। अब ऐसे में यहाँ पर ये देखना होगा दौलत की आखिरकार जीतू पटवारी को क्या वाकई में कांग्रेस आलाकमान हटा देंगे। लेकिन कांग्रेस में एक चीज जो देखी गई है वो ये भी है कि राहुल गांधी जो आलाकमान की जो मेहरबानी देखने को मिलती है तो उसे कुछ लंबे समय तक भी खींचा जाता है, मौके भी दिए जाते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है जो नेता जिस पद के काबिल होता है उसे मौके भी नहीं मिलते हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी के पुराने साथी जो कहे जाते हैं जीतू पटवारी, जो भरोसेमंद नेता माने जाते हैं, करीबी नेता माने जाते हैं, क्या राहुल गांधी का वो भरोसा इसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर नहीं? यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर शायद भरोसा बरकरार रह सकता है या फिर यहाँ पर कमलनाथ या अन्य किसी लोगों को दोबारा जिम्मेदारी दे सकते। लेकिन ये चुनावों में ऐसी क्या गलती जीतू पटवारी से हुई या फिर क्या ऐसी चीजें हुई कि उनको यहाँ पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा कि मात्र एक सीट भी ऐसी नहीं रही कि जहाँ पर कांग्रेस ने लीड लिया हो? क्या लगता है आपको कि जीतू पटवारी से कहाँ बड़ी गलती हुई? देखिए, जीतू पटवारी से गलतियां तो नहीं, जितनी वो मेहनत करते हुए नजर आए थे, काफी एक्टिवनेस दिखाई दी थी, एक युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये बातें भी निकलकर सामने आई हैं अब कि मध्य प्रदेश के जो दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ हैं, उनको लेकर अब ये दावा किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दूरियां काफी स्पष्ट नजर आई हैं, दोनों के बीच नाराजगी देखने को मिली है दोनों ही नेताओं में। और कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में खुद को छिंदवाड़ा सीट तक ही सीमित रखा और ऐसे में पटवारी के खिलाफ मुखर होते हुए नजर आए और काफी लंबे समय तक मौन धारण करते हुए नजर आए उनके खिलाफ। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के 6 महीने के अधिक समय बाद जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी गठित तक नहीं कर पाए हैं। तो अभी देखा जाए अधिकांश जिलों की इकाइयां भी हैं जो काफी पुरानी हैं, जहां पर वो काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ जाती है कि पार्टी में जो यूनिटी है अगर वो देखने को नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी, यहाँ पे देखा जाए कि वो भी अपने लोग सेट नहीं कर पाए, बाकी पुराने लोग यहाँ पे थे, उनकी वजह से हारे। कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है क्योंकि कमलनाथ जो एक बड़ा चेहरा है, पार्टी में मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, जब बड़े नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है तो दौलत आप समझ सकते हैं कि जीतू पटवारी कई हद तक अपनी टीम को मजबूत नहीं बना पाए होंगे और जिसका नतीजा ये है कि लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस हार जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर विधानसभा, उसके बाद लोकसभा चुनाव इतनी बुरी तरीके से हारना कहीं ना कहीं कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बैकफुट पर लाता है। और अब कौन यहाँ पर कांग्रेस की नैया पार लगाएगा या फिर यहाँ पर अब इस्तीफा जो है जीतू पटवारी को देना होगा, ये देखने वाली बात होगी। या फिर राहुल गांधी फिर दोबारा जीतू पटवारी का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर उनको दोबारा ये जिम्मेदारियां देंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।